वेरी गुड मॉर्निंग डियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को सुबह का राम राम। चलिए तो आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं मजेदार तरीके से। जैसे कि पिछले सेशन में आप लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 टाइप को सीखे थे। वो 3 टाइप क्या-क्या था एक बार आपको रिवीजन करवा दें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो पिछले सेशन में जो आप सीखे थे रैंकिंग में, टाइप 1 था जहाँ एक ही पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति का अगर 2 छोर से डाटा दिया गया हो, तो उस डाटा के अकॉर्डिंग टोटल निकालना था। दूसरा था जब आपको टोटल पता हो और किसी एक साइड से रैंक पता हो तो दूसरे साइड से रैंक निकालना था। तीसरा टाइप था जहां 2 व्यक्तियों के बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालना था। आज जो हम लोग चौथा करने वाले हैं वो टाइप है जहां क्या होगा टू फाइंड द रैंक ऑफ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। यहाँ पे क्या होगा पोजीशन इंटरचेंज किया जाएगा और उस इंटरचेंज किए जाने के बाद आपसे उसका समस्या पूछा जाएगा। साथ ही साथ आज हम लोग टाइप 5 भी करेंगे कंप्लीट। जो टाइप 5 में क्या है टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम नंबर। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कितने हैं किसी पंक्ति में व्यक्तियों का, ये पता करना होगा टाइप 5। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोनों ही टाइप बड़े ही मजेदार तरीके से सीखेंगे। रैंकिंग का यही 2 टाइप बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। ये दोनों टाइप आज की क्लास के बाद आपको परेशान नहीं करेगा। करना क्या है इसके लिए आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्लास के अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ एक और मेन कर्तव्य जो आप लोगों का बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं टाइप 4 के पहले क्वेश्चन से। आप देख रहे होंगे जैसे कि टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि किसी पंक्ति में ए, ध्यान दीजिएगा ये कोई पंक्ति है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बनाने के आपको तरीके बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर लें। यह एक कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में ए मान लेते हैं ये है ए। क्या बोले लेफ्ट से ये 15वें स्थान पर। चलिए ये जो है सो किस स्थान पर है, लेफ्ट से 15वें स्थान पर। और ये बी, बी के लिए क्या बोला है, बी के लिए बोला है कि राइट से 25वें स्थान पर। ध्यान दीजिए ए लेफ्ट से 15वें स्थान पर है, इसका मतलब ए के लेफ्ट में 14 बच्चे होंगे। बी राइट से 25वें स्थान पर है यानी बी के राइट में 24 बच्चे होंगे। अब बोला यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, आपस में अपना स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ, जहां ए बैठा हुआ है वो ए के जगह पे बी आके बैठ जाए और ए जो है वो बी के जगह वापस जाके बैठ जाए। आपस में जगह स्थान बदलना इसी को कहते हैं। जैसे अगर हम अपने दोस्त से अपना पेन बदलेंगे, एक्सचेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपना पेन अपने दोस्त को दे देंगे और दोस्त का पेन खुद रख लेंगे, यही हुआ एक्सचेंज करना। तो उसी तरह से ए और बी आपस में अपने स्थान का एक्सचेंज करता है, स्थान को बदलता है। ठीक है, तो ए जिस स्थान पे था उस स्थान पे बी आके बैठेगा और बी जिस स्थान पे था उस स्थान पे ए जाके बैठेगा। ध्यान दीजिएगा आदमी बदलता है, जगह नहीं बदलता है। यानी इसी जगह पे इसी पॉइंट पे जहां पहले से ए बैठा हुआ था उस जगह पे कौन आके बैठेगा, बी आके बैठेगा। और जिस जगह पे बी बैठा हुआ था उस जगह पे क्या कौन आके बैठेगा, ए आके बैठेगा। अभी भी यह जो जगह है वो लेफ्ट से 15वां ही है और ये जो जगह है बी वाला वो अभी भी राइट से 25वां ही है, लेकिन आदमी बदल चुका है। अब आदमी बी यहाँ आ चुका है, ठीक है, अब बी यहाँ आ चुका है और ए जो है वो यहाँ आ चुका है इस जगह पर। क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो लिखा है तो लेफ्ट से ए 36वें स्थान पर आ जाता है। यानी ये जो यहाँ आया है वो लेफ्ट से कहवा हो गया 36। यानी ये स्थान जहां जो वहां पे पहले बी बैठा हुआ था जो राइट से 25वां है, वही स्थान लेफ्ट से कहवा है, तो वही स्थान जो है वो लेफ्ट से 36 है, लेफ्ट से 36 है। ये आपका डाटा है। अब बोला इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, अब देखिए कितना आसान हो गया। ये जो स्थान है जहां पहले बी बैठा हुआ था ये जगह, ठीक है, ये जगह राइट से क्या है,
तो राइट से 25। यही जगह लेफ्ट से क्या है तो 36। अब जब एक ही जगह का लेफ्ट से भी वैल्यू पता है आपको, राइट से भी वैल्यू पता है, तो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि टोटल बराबर क्या होगा, तो टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, यानी 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 61, और इसमें से फिर 1 माइनस करेंगे तो 60। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं 60 बच्चे। है ना आसान। अब इसी से रिलेटेड और भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्या पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि जैसे सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सारा डाटा सेम है, बस क्वेश्चन में परिवर्तन क्या कर दिया कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अभी अभी आप देखे हैं कि ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में ए जब यहां बैठा हुआ था तो इसका रैंक क्या था, लेफ्ट से 15वां था। ए जब यहां आ गया, यही ए जब यहां आ गया है तो लेफ्ट से क्या लिखा हुआ है 36। पहले यहां बी बैठा हुआ था, लेकिन एक्सचेंज करने के बाद तो ए आ गया ना, और जब ए आ गया तो ए का वैल्यू लेफ्ट से क्या हो गया 36, और यहाँ जो है वो राइट से बी का वैल्यू क्या था, तो बी का वैल्यू राइट से था 25। टोटल निकालने के लिए तो हम दोनों को जोड़ के एक घटा दिया, अब दोनों का बीच का निकालना है, तो दोनों का बीच का निकालना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दो तरीका यहाँ आपको हम बताते हैं। पहला तरीका क्या कि टोटल, ध्यान दीजिएगा जो आपको हम टाइप 3 में सिखाए हैं, टोटल यहाँ आपको पता चल चुका है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 60 है, और बताए थे पिछले क्लास में कि हम सम ऑफ रैंक निकालते हैं, सम ऑफ रैंक निकालते हैं, तो सम ऑफ रैंक निकालेंगे तो ये 15 है और ये 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 प्लस 25 यानी 40। सम ऑफ रैंक कम है, टोटल ज्यादा है, 60 में से 40 घटा देंगे, बीच में क्या आ जाएगा 20, हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दूसरा तरीका क्या है कि ए का जो ये वैल्यू है 15, ये लेफ्ट साइड से, और ए का ही जो ये वैल्यू है 36, ये भी लेफ्ट साइड से है, तो 15 भी लेफ्ट साइड से, 36 भी लेफ्ट साइड से। जब दो वैल्यू सेम साइड से होता है, तो पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि जब दो वैल्यू सेम साइड से हो तो उस समय हम क्या करते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर एंड -1, ये वाला काम हम करते हैं, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। ग्रेटर क्या है 36, 36 में से क्या करेंगे 15 को घटाएंगे, और एक और अपने मन से घटाएंगे, क्या आ जाएगा 20 हमारा। क्योंकि दोनों सेम साइड से, एक बार रिपीट कर देते हैं, ए का जो 15 वैल्यू है लेफ्ट से ही है, स्थान परिवर्तन के बाद जो ए का 36 वैल्यू है वो भी लेफ्ट से है, और जब दो वैल्यू सेम साइड से हो, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो, अगर उसके बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालना है, आपको क्या करना होगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर -1। 36 ग्रेटर है, 15 स्मॉलर है, 36 माइनस 15 यानी 21, -1 अपने मन से करेंगे, 20 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और इसी में तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बी का नया स्थान राइट से क्या होगा। जैसे ए का नया स्थान, एक बार फिर से हम आपको दिखाएं, ए का पुराना स्थान क्या है, तो ए का पुराना स्थान है लेफ्ट से 15, और ए का नया स्थान क्या है, तो ए का नया स्थान है लेफ्ट से 36। अब ये जो है सो बी का पुराना स्थान है, जो ए का नया स्थान है वो बी का पुराना स्थान है, क्या है 25, किस साइड से है, राइट से। आपसे पूछा गया है बी का नया स्थान किस साइड से, राइट साइड से, तो बी का नया स्थान कहाँ होगा, बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी इसका आपसे वैल्यू पूछा गया है राइट साइड से। बनाने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए और बी यानी दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति जब आपस में जगह चेंज किया है, आपस में स्थान परिवर्तन किया है, तो ध्यान दीजिएगा अगर 4 व्यक्ति को पार करके ए जा रहा है बी के पास,
तो बी भी अगर ए के पास आएगा तो 4 ही व्यक्ति को पार करके आएगा। ए अगर बी के पास जाने के लिए 10 व्यक्ति को पार करता है तो बी को भी ए के पास आने के लिए 4 ही व्यक्ति को क्रॉस करना होगा। जैसे अगर मेरे घर से मेरे घर दोस्त के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, मेरे घर से मेरे दोस्त का घर 1 किलोमीटर दूर है, तो मेरे दोस्त के घर से भी तो मेरा घर 1 ही किलोमीटर दूर होगा। तो सेम चीज है, ए का वैल्यू जितना बढ़ गया है, ए का वैल्यू लेफ्ट नया स्थान पर जाने में जितना बढ़ा है, बी का वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। इस बात को ध्यान देना। तो ए का वैल्यू पहले से क्या था, तो ए का वैल्यू पहले से था 15, हो क्या गया 36, यानी कितना बढ़ा 21 बढ़ गया। कितना बढ़ा 21 बढ़ा। तो बी का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा 21 बढ़ेगा। तो बी का वैल्यू क्या था 25, इस 25 में से 25 में क्या करेंगे 21 बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा 46 हमारा। उम्मीद है समझ में आया। ध्यान देने वाली बात है क्या है कि ए का वैल्यू जितना बढ़ा है बी का वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। तो ए 15 था 36 हो गया, 36 हो गया, यानी 21 बढ़ा। तो बी भी 25 था 46 हो जाएगा, 21 बढ़। क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में तीनों तरह के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है कि कोई एक पंक्ति है, इस पंक्ति में राहुल है जो लेफ्ट से 40वां है, ये राहुल है जो लेफ्ट से 40वां है, और ये राजू है जो राइट से 50वां है। ये राहुल और ये राजू। क्या बोला गया है, बोला गया है कि इन ये दोनों जब आपस में स्थान बदलता है तो राहुल लेफ्ट से 60 हो जाता है। यानी ये जो जगह है जहां राजू बैठा हुआ है वो राइट से 50वां तो है ही, लेफ्ट से 60वां भी है, क्योंकि जब राहुल यहाँ आता है तो लेफ्ट से क्या हो जाता है 60वां हो जाता है। यानी उस जगह का लेफ्ट से वैल्यू 60 है और राइट से वैल्यू 50। टोटल निकालने के लिए अभी अभी क्या बताए हैं हम आपको कि दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो 50 प्लस 60 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 109 हमारा आंसर। दूसरा है बोला है क्या दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिएगा राहुल का जो पुराना स्थान था 40 लेफ्ट साइड से, राहुल का जो नया स्थान है 60 वो भी लेफ्ट साइड से, और जब दो वैल्यू सेम साइड से हो तो क्या करते हैं ग्रेटर माइनस स्मॉलर माइनस 1, यानी राहुल के नए वैल्यू में से राहुल का पुराना वैल्यू घटाएंगे चाहे जो भी होगा, और एक अपने मन से घटाएंगे। बीच में कितने आ गए 19, यानी इस बीच में कितने आदमी हैं 19 आदमी। अब बोला है राजू का नया स्थान राइट से क्या होगा, तो राहुल का स्थान जितना बढ़ा है राजू का भी उतना ही बढ़ेगा। राजू 40 से 60 हो गया यानी 20 बढ़ा है, तो राजू भी 50 से 20 बढ़ के क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। 50 प्लस 20 इस तरह से आप करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा 70। ठीक है, तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन आप बना सकते हैं बड़े ही आसानी से, अगर एग्जाम में आ जाए छूटेगा नहीं, गारंटी। ठीक है, तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं टाइप 5। टाइप 5 में क्या होता है, तो टाइप 5 में होता है आपसे पूछा जाता है कि अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हैं किसी पंक्ति में। जैसे यहाँ लिखा गया अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कम से कम कितने व्यक्ति, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अधिक से अधिक या कम से कम, इसी को कहते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा मिनिमम कब होता है मैक्सिमम कब होता है। मिनिमम तब होता है, मैक्सिमम पहले हम बताएं। मैक्सिमम कब होता है, तो मैक्सिमम के समय इस तरह का डायग्राम होता है। अगर आपसे पूछेगा अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हैं, तो आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे जिसमें लिखा जाएगा क्या कि ए जो लेफ्ट से 10वां है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, ऊपर पढ़िएगा आप लोग। लिखा हुआ है बी वो राइट से क्या है 15वां है। ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। जब ओवरलैप नहीं करेगा तभी मैक्सिमम का केस बनेगा, जब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो मिनिमम का केस बनेगा।
ठीक है, बीच में बोला है कितने बच्चे हैं, तो दोनों के बीच में 5 बच्चे हैं। ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इस खाली जगह में 5 बच्चे हैं। आपसे पूछा गया अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली देखिए आप, यहां तक कितने बच्चे, 10 बच्चे, यहां तक कितने बच्चे, 15 बच्चे। तो क्या करना है आपको, 10 बच्चा और 15 बच्चा मिलकर कितना हो गया, 25 बच्चा, और 5 बच्चा दोनों के बीच में भी है, तो कितना हो गया, 30 बच्चा। यही मैक्सिमम होता है किसी भी पंक्ति में। यानी मैक्सिमम निकालने के लिए आपको तीनों वैल्यू को जोड़ देना होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल। लेकिन अगर इसी में आपसे मिनिमम पूछ दे, तो मिनिमम के केस में डायग्राम क्या बताए हैं आपसे कि ओवरलैप करता है एक दूसरे को। तो ओवरलैप कैसे करेगा, तो जैसे बोला है कि ए लेफ्ट से 10वां है, तो इस बार ए यहां बैठेगा, और बी जो बोला है कि राइट से कैवा है, 15वां है, तो बी इस बार ऐसे बैठेगा, और ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ठीक है, ए जो लेफ्ट से 10वां है वो बी को क्रॉस करके जाएगा, और ए जो राइट से 15वां है वो ए को क्रॉस करके आएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया, एक दूसरे को क्रॉस किया है, एक दूसरे को ओवरलैप किया है, और जब ओवरलैप करते हैं तो वही मिनिमम का केस होता है। साथ ही साथ ये जो बीच में आप देख रहे हैं, बीच में कितने बच्चे देख रहे हैं, 5 बच्चे देख रहे हैं, 5 बच्चे, बस बीच में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि कम से कम कितने बच्चे हैं। तो अब बताइए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ जो हम शुरुआत से ए तक आए हैं, 10वां जो स्थान ए का है, उसमें भी ये 5 बच्चा इंक्लूड हुआ है क्योंकि ये बीच में है। और जब बी तक आए हैं हम 15, उसमें भी ये 5 बच्चा जो बीच वाला है वो इंक्लूड हुआ है। क्या एक ही बच्चे को 2 बार काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, एक ही बार काउंट करेंगे ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ए वैल्यू जो बी का 15 है ये जोड़ेंगे, ए का जो वैल्यू है कितना 10 ये भी जोड़ेंगे, और उसके साथ साथ जो बीच में 5 बचा है ना उसको हम माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 5 को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, काउंट हम एक ही बार कर सकते हैं, इसलिए एक बार का जो 5 है ना वो घटा देंगे, और 2 अपने मन से यहाँ घटाएंगे, एक ए के लिए और दूसरा बी के लिए। जब हम ए तक गए हैं उस समय भी बी को काउंट किए हैं, और जब बी तक आए हैं उस समय भी हम बी को काउंट किए, एक बी को 2 बार काउंट कर लिए। उसी तरह से जब ए तक आए तो ए को भी काउंट किया, बी तक गए तो भी ए को काउंट किया, यानी ए को भी 2 बार काउंट किए। तो 2 बार नहीं, एक ही बार काउंट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 अपने मन से माइनस करेंगे, और कुल मिला के 15 10 25 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 13। हमारा आंसर 13 होगा, सॉरी 17, ओहो 18, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैक्सिमम पूछे तीनों वैल्यू को ऐड कर देना है, जब मिनिमम पूछे तो क्या करना है, तो जो लेफ्ट का वैल्यू है राइट का दोनों को ऐड करेंगे, बीच वाले को उसमें से माइनस करके 2 और माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करें तो देखें, अगर इस पॉइंट से गिनना शुरू करें तो यहां तक कितने बच्चे होते हैं, 15 बच्चे होते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, 15 बच्चा अगर यहाँ है, इस बीच में 5 बच्चा है, ठीक है, इस बीच में 5 बच्चा है, एक बी है और एक ए है, तो बी ए और बीच वाला 5 मिला के कितना बच्चा हो गया, 7 बच्चा। ए जो है वो 10वां है, तो इसी बीच अगर यहां तक 7 हो गया, इसका मतलब तो इधर 3 ही बच्चा होगा, यानी 15 और 3 18, हमारा आंसर। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी पंक्ति में राम जो है वो लेफ्ट से 25वां है, लेफ्ट से 25वां, राइट से क्या लिखा हुआ है, किसी पंक्ति में श्याम जो है वो 35वां है। अब बीच में कितने बच्चे हैं, तो बीच में लिखा गया है कि 15 बच्चे हैं। जब मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम के लिए क्या करना है, तो मैक्सिमम के लिए तीनों को जोड़ देंगे, 25 प्लस 35 प्लस 15, 25 35 जोड़ेंगे 60 होगा, 60 में 15 जोड़ेंगे 75, हमारा आंसर। जब मिनिमम पूछे तो क्या करना है, मिनिमम में 25 प्लस 35 माइनस 15 माइनस 2, बीच वाला को घटा के 2 घटाएंगे, 25 35 जोड़ेंगे 60 होगा, 60 में से 15 घटाएंगे 45, 2 और घटाएंगे 43। ठीक है, तो बड़े आसानी से आपके आंसर
चलिए, तो इसी प्रकार से रैंकिंग टॉपिक आपका खत्म हो गया है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 2 क्लास हुए हैं टोटल रैंकिंग के। आपका क्लास क्या-क्या था? तो एक क्लास 1 था जिसमें हम टाइप 1 से लेके टाइप 3 तक के क्वेश्चंस को करवाए थे। आज दूसरा क्लास है जिसमें हम टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चन को समझाए हैं। उम्मीद है कि दोनों ही क्लासेस में आपको मजा आए होंगे। मजे आए हैं, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा सेशन को, लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो आप सभी लोगों को राम राम। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद चैनल पे जुड़ने के लिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अगले मजेदार सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।